आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बीएससी 5th सेम के बच्चों के लिए हम कुछ टॉपिक्स लेके आज आए हैं। आज हम डिफाइंड करेंगे लीनियर फंक्शनल्स, जीरो फंक्शनल, निगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल और एक थ्योरम है छोटा सा। ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 3rd यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले ये देखिए कि लीनियर फंक्शनल क्या है। लीनियर फंक्शनल के लिए बता दें, ये भी एक फंक्शन है फ्रॉम v इंटू एफ। हम क्या कहते हैं कि लेट v बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। अब यह जो वेक्टर स्पेस है इसी के लिए क्या है, ए फंक्शन f फ्रॉम v इंटू एफ। अभी तक आप जो फंक्शन डिफाइन करते थे वो फ्रॉम u इंटू वी होता था या फ्रॉम v इंटू वी होता था, लेकिन ये पहली बार है यहां पे कि ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम u इंटू f is said to be linear functional on v if this condition be satisfied। ये कौन सा कंडीशन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन है, ठीक, कि f a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल टू a f अल्फा प्लस b f बीटा फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू f एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू v। याद रखिए, लीनियर फंक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में केवल एक डिफरेंस है और वह यह है कि यहां पे जो फंक्शन डिफाइंड है f वो फ्रॉम v टू f है, जबकि वहां पे हम जो फंक्शन डिफाइंड करते थे वो आपके लिए फ्रॉम u टू v या v टू u, जो भी वहां पे दो हम वेक्टर स्पेसेस मानते थे उसके लिए होता था। तो यहां आपके लिए एकदम क्लियर कर दें फिर से लीनियर फंक्शनल क्या है। लीनियर फंक्शनल के लिए आप जानते रहिए कि लेट v बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। A function f from v into v is said to be linear functional on v। Functional on v if f a alpha plus b beta equal to a f alpha plus b f beta for all a b belongs to f एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी। यहां एक चीज आप जानते रहिए कि जो फंक्शन आप डिफाइंड करेंगे, जैसे ये फंक्शन आप डिफाइंड किए हैं यह फ्रॉम v इंटू एफ, तो अगर अल्फा v का एलिमेंट हुआ तो एफ अल्फा किसका एलिमेंट हुआ? यह एफ का एलिमेंट हुआ। और एफ के एलिमेंट क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। इसीलिए हम इस लीनियर फंक्शन को क्या कहते हैं? ए लीनियर फंक्शन ऑन v इज ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो जो ए लीनियर फंक्शनल है ऑन v, इसको क्या कहते हैं? स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ये जानते रहिए, स्केलर वैल्यूड फंक्शन क्यों कहते हैं, इसका रीजन हमने बता दिया कि यह आपके लिए फंक्शन है फ्रॉम v इंटू एफ। तो ये जो v का एलिमेंट है अल्फा, इसका इमेज क्या होगा? एफ अल्फा। एफ अल्फा किसका एलिमेंट है? ये फील्ड एफ का। और फील्ड के एफ के एलिमेंट क्या होते हैं? स्केलर्स होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर वैल्यूड फंक्शन। फिर आ जाइए दूसरे टॉपिक पे, जीरो फंक्शनल क्या है। जीरो फंक्शनल में भी वही चीज है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, द फंक्शन f from v into f defined by f alpha equal to 0। यानी यहां पे यह है कि v के एलिमेंट्स का जो इमेज है f अल्फा, ये जो सदैव क्या हो जाए? 0 हो जाए। v का कोई भी एलिमेंट हम ले, उसका जो इमेज है एफ अल्फा वो किसके इक्वल हो जाए? 0 के हो जाए। यह 0 यहां जो लिखा गया है यह फील्ड का 0 है, स्केलर है। ध्यान दीजिएगा, ये स्केलर है, एफ से बिलोंग करता है।
तो यदि v के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है दैट इज 0 फंक्शनल ऑन v। फिर आ जाइए तीसरी चीज, निगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल। ये क्या है, कह रहा है कि लेट v बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f, और f क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है ऑन v। तो कह रहा है द करेस्पॉन्डेंस माइनस एफ, एफ के लिए माइनस एफ यहां कह रहा है डिफाइंड बाई माइनस एफ अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v इज निगेटिव ऑफ लीनियर फंक्शनल ऑन v। तो ये तीनों डेफिनेशन आपके लिए रहे कि लीनियर फंक्शनल किसे कहते हैं, जीरो फंक्शनल किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आपके पास क्या है, निगेटिव ऑफ ए लीनियर फंक्शनल। अब एक देखिए छोटा सा थ्योरम है, इसको हम बता रहे हैं आपके लिए कि लेट एफ बी ए लीनियर फंक्शनल ऑन ए वेक्टर स्पेस वी एफ, यानी यहां क्या है, वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, और एफ क्या है, एक लीनियर फंक्शनल है। कराए तो उस स्थिति प्रूफ करिए कि एफ 0 इक्वल टू 0 और एफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा। ये थ्योरम का हर जगह प्रूफ किया गया है, वेक्टर स्पेस में भी प्रूफ किया गया है, ये आपके लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ किया गया है, अब यहां आके लीनियर फंक्शनल में भी प्रूफ हो रहा है। ठीक, यहां हम कई बार बताए हैं कि ए वाला 0 किसका है, ए वाला 0 वेक्टर है और ए वाला 0 स्केलर है। यह v से बिलोंग करेगा, यह f से बिलोंग करेगा, इसलिए यहां लिख भी दिए हैं वेयर 0 ऑन LHS इज 0 वेक्टर ऑन v एंड 0 ऑन RHS इज 0 ऑफ f। ठीक है, तो ये पहला वाला वेक्टर है और ये वाला स्केलर है। अब दूसरी चीज क्या प्रूफ करना है कि f माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा। अब यहां एक चीज आपको दिखावें हम कि हमने क्या कहा कि अल्फा किसका एलिमेंट है, v का, तो एफ अल्फा किसका एलिमेंट होगा, एफ का। क्योंकि देखो अब ये मिटा दिए, फिर सब हमको दिखा दें इसको। ठीक, कि ए आपके लिए मैपिंग है, ए आपके लिए फंक्शन है फ्रॉम v टू f। तो अल्फा अगर इसका एलिमेंट है तो एफ अल्फा इस अल्फा का इमेज होगा, वो किसका एलिमेंट होगा, एफ का। यही चीज हमने लिखा है कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू v देन एफ अल्फा बिलोंग्स टू f। अब एक चीज यहां देखिए, v है, एफ भी क्या है, यह एफ भी प्लस के साथ क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। एफ जो प्लस और डॉट दोनों के साथ अबेलियन फॉर्म करता है। ठीक, तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि इसका जो एलिमेंट है, अब एफ प्लस के साथ अबेलियन फॉर्म करता है, तो इसके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। यहां एफ अल्फा प्लस 0 किसके बराबर होगा, एफ अल्फा के, यह 0 एफ का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब अगला स्टेप देखिए, इसको क्या कह सकते हैं, अल्फा को, अल्फा v का एलिमेंट है, v प्लस भी अबेलियन है, तो अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस 0। ठीक, अब आगे बढ़िए, एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल है, इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या, एफ अल्फा प्लस एफ 0। ठीक, अब यहां देखिए राइट कैंसिलेशन लॉ से क्या हुआ, सॉरी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या हुआ, एफ अल्फा कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू एफ 0। ए वाला 0 स्केलर है, ए वाला 0 वेक्टर है, यह एफ से बिलोंग करता है, ये वी से बिलोंग करता है। अब इसी को हम क्या लिख दिए, एफ 0 इक्वल टू 0, जो हमको यहां पे प्रूफ करना था। ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, वी है एफ 0 इक्वल टू, देखिए ए 0 किसका है, वी का, अब वी प्लस क्या है, अबेलियन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर चाहें कि एफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, एफ लीनियर फंक्शनल है, अच्छा यह एफ 0 किसके बराबर है, 0 के, अभी ऊपर प्रूफ किए हैं। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ अल्फा प्लस एफ माइनस अल्फा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इस साइड में भी हम माइनस एफ अल्फा ऐड किए हैं। ठीक है, इस साइड में हम क्या किए हैं,
माइनस एफ अल्फा कर दिए हैं, अब इस साइड में भी कर दिए हैं। या आप दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं कि यहां पे एक चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ए गड़बड़ हो गया, एफ माइनस अल्फा है, यहां देखिए एफ माइनस अल्फा है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं कि दोनों साइड में, यहां जब भी हम लिए हैं दोनों साइड में क्या है, माइनस एफ अल्फा ऐड किए हैं, तो यह वाला कैंसिल हो गया है क्योंकि इनवर्स है, ठीक। तो एक इसके इक्वल हो जाएगा, एफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ अल्फा। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन होता है एक्चुअली यह है, जैसे यह है कि एफ अल्फा प्लस एफ माइनस अल्फा, तो हम करते क्या है कि माइनस एफ अल्फा प्लस 0 इधर हो गया और इधर क्या हो गया, माइनस एफ अल्फा प्लस एफ माइनस अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एफ अल्फा एफ का एलिमेंट है, इसका इनवर्स भी एफ का एलिमेंट है, इसको जब 0 के साथ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एफ अल्फा होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका यह इनवर्स है तो आइडेंटिटी मिलेगी 0 प्लस एफ माइनस अल्फा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए, देखिए आइडेंटिटी हो गई, ए आपका एलिमेंट है एफ का, ए हो गया एफ माइनस अल्फा, तो इसीलिए इसको कहते हैं इस ढंग। एक्चुअली ये इतना स्टेप है, 2-3 स्टेप में होता है, लेकिन हम लोग क्या है, चूंकि आप बीएससी 3rd ईयर के लेवल पे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, कि एफ माइनस अल्फा किसके बराबर हो गया, माइनस एफ अल्फा के। तो यही आपके लिए क्या था, इस थ्योरम का प्रूफ था। तो यहां याद रखिए हमेशा कि अगर आप हमारे जो बेसिक लेक्चर्स हैं, शुरुआती लेक्चर्स आप पढ़े रहेंगे, तो जितने भी हम थ्योरम, जितने भी डेफिनेशन आपको बताएंगे वो आपके समझ में आते चले जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। वेक्टर स्पेस आप नहीं पढ़ेंगे तो कहीं नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, वो पहले हमारे जो पहले लेक्चर्स हैं वेक्टर स्पेस के, उनको जो बैक होके जाके देखें, पढ़ें, तभी ये सब चीज़ें ईजिली समझ में आएगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और हम आपसे फिर वही चीज़ कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों से शेयर करते रहिए, अपने कमेंट देते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।